मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में 8 महापुरुषों का वर्णन है जिन्हें अजर अमर माना जाता है। अश्वत्थामा, राजबलि, महर्षि वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, भगवान परशुराम और ऋषि मार्कंडेय अमर बताए गए हैं। भगवान परशुराम का वर्णन रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, कलिक पुराण अनेक ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे और उनकी माता रेणुका थी। उनकी 5वीं संतान परशुराम थी। भगवान परशुराम भगवान विष्णु नारायण के छठे अवतार माने जाते हैं। लोगों का मानना है कि भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों के कुल हैहय वंश का संहार किया, लेकिन यह पूरी बात कहां तक सत्य है हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए आज हम आपको भगवान परशुराम के इतिहास और उनकी कथाओं के बारे में बताते हैं। भगवान परशुराम का जन्म त्रेता युग के प्रारंभ में और सतयुग के अंत में हुआ था, जो कि भगवान नारायण के छठे अवतार माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म इनके पिता द्वारा किए गए पुत्रेष्टित यज्ञ से हुआ था। देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर यह वरदान दिया था। माता रेणुका ने वैशाख महीने की शुक्ल तृतीया को परशुराम को जन्म दिया था। आखिर क्यों भगवान परशुराम ने माता रेणुका का वध किया था, आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। परशुराम का जन्म भले ही ब्राह्मण कुल में हुआ था, परंतु जन्म से ही क्षत्रिय का गुण था। एक समय की बात है, इनके पिता जब यज्ञ व पूजा पाठ में डूबे हुए थे, तब परशुराम की माता जल लेने के लिए नदी पर चली गई थी, जहाँ पर राजा चित्ररथ स्नान कर रहे थे। माता रेणुका उन्हें देखकर मोहित हो गई थी। परशुराम के पिता जमदग्नि ने अपने तप के बल से अपनी पत्नी का कर्म का पता लगाया, तो उन्हें अपने 5 पुत्रों को अपनी ही माता रेणुका का वध करने का आदेश दिया। लेकिन दया की वजह से चारों पुत्रों ने अपनी माता का वध नहीं किया। परशुराम को आदेश दिया कि अपने वज्र से अपनी माता और भाइयों का गला काट दें। तो भगवान परशुराम ने तुरंत अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, जिससे उनके पिता अपने पुत्र से अधिक प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तो भगवान परशुराम ने अपनी माता और भाइयों का जीवन दान मांगा और कहा कि उन्हें ये घटना याद ना रही। जिसके बाद ऋषि जमदग्नि ने वापस अपनी पत्नी और चारों पुत्रों को जिंदा कर दिया। भगवान परशुराम ने आखिर क्यों 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, आइए जानते हैं यह रोचक कहानी। जब महस्मति देश के राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जो कि सहस्ता अर्जुन के नाम से भी जाने जाते थे, एक दिन एक रास्ते से गुजर रहे थे, तो वहां थक कर ऋषि जमदग्नि के आश्रम के पास आराम करने के लिए स्थान मांगा। तो ऋषिवर ने विश्राम के लिए स्थान का प्रबंध कर दिया और देवराज इंद्र द्वारा मिले कामधेनु गाय की कृपा से राजा सहित पूरी सेना के लिए भोजन आदि की व्यवस्था कर दी। इस व्यवस्था को देखकर राजा कार्तवीर्य अर्जुन चकित रह गए और इसके बारे में ऋषि जमदग्नि से पूछा। तो ऋषिवर ने बताया कि यह एक अनोखी गाय माता कामधेनु की कृपा से हुआ है। राजा कार्तवीर्य अर्जुन जब कामधेनु गाय को देखा तो उसे पाने की लालसा में वह कामधेनु गाय को बलपूर्वक आश्रम से ले गए, जिसके कारण ऋषि जमदग्नि बहुत ही क्रोधित हुए और यह सारी बात अपने पुत्र परशुराम को बताया। तो भगवान परशुराम अपने पिता के अपमान की बात सुनकर बहुत ही क्रोधित हुए और प्रतिशोध लेने का प्रण लिया। भगवान परशुराम राजा कार्तवीर्य के राज दरबार में पहुंचे और वहीं पर अपने परशु वज्र से सहस्त्र अर्जुन के सभी भुजाएं सहित उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जिसके बाद सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए धोखे से ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी, जिनकी मृत्यु के वियोग में परशुराम की माता रेणुका ने भी खुद को सती कर लिया। इस घटना ने परशुराम को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया, मैं हैहय वंश के सभी क्षत्रियों का नाश करके ही दम लूंगा। उसके बाद उन्होंने अहंकारी और नीच हैहय वंशी क्षत्रियों से 21 बार युद्ध किया। महाभारत काल में भगवान परशुराम का योगदान किस प्रकार था, आइए जानते हैं। भगवान परशुराम को अमृत प्रदान है, इसलिए वे त्रेता युग के बाद भी द्वापर युग यानी महाभारत काल में भी उनके होने का जिक्र आपने सुना होगा। जब गुरु द्रोणाचार्य ने सूत पुत्र होने के कारण कर्ण को अस्त्र शस्त्र विद्या देने से मना कर दिया, तो उसके बाद कर्ण भगवान परशुराम के पास गए। भगवान परशुराम, जो कि सिर्फ ब्राह्मणों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते थे और क्षत्रियों को शिक्षा देने के खिलाफ थे,
भगवान परशुराम कर्ण के भी गुरु थे। उन्होंने कर्ण को भी कई प्रकार की अस्त्र विद्या दी थी और ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया था, लेकिन एक सूत का पुत्र होने के कारण कर्ण ने छल से परशुराम से विद्या ली। जब ये बात भगवान परशुराम को पता चला, तब उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब उसे अपनी विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, तब वह विद्या उसके काम नहीं आएगी। इसके अलावा भगवान परशुराम का जीवन वर्णन, भगवान गणेश की दंत कथा, राम सीता के स्वयंवर कथा, महाभारत के कई प्रसंगों में जिक्र मिलता है। इस कारण से इन्हें अमर माना जाता है। पुराणों और कथाओं के अनुसार कलयुग में भगवान कलिक अवतार नारायण के गुरु के रूप में भगवान परशुराम का जिक्र सुनाया गया है, जो कि कलयुग के अंत तक रहेंगे।